हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम सीखेंगे कि जो सीईपी की एक्सेल शीट है उसे कैसे फिल करना है। कुछ दिन पहले कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट प्लान सीईपी का टेस्ट हुआ था 6 से लेके 10th क्लास के स्टूडेंट्स का। उसके लिए स्टूडेंट्स को ओएमआर शीट दी गई थी। अब उस शीट को टीचर्स ने चेक कर लिया होगा और हेड ऑफिस की तरफ से, स्टेट की तरफ से एक एक्सेल शीट टीचर के साथ शेयर की गई है। उस शीट को फिल कैसे करना है उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। मैं एक्सेल शीट सामने ओपन करता हूँ जो आपके साथ शेयर की गई है। ये मैंने 6 क्लास की जो शीट है सामने ओपन करी है, आप देख सकते हैं। इस शीट में हमारे पास आप देख सकते हैं कि सबसे पहले शीट है समरी कॉम्पिटेंसी, दूसरी है समरी क्वेश्चंस, तीसरी है पंजाबी, चौथी है मैथमेटिक्स, पांचवी है साइंस और लास्ट है एसएसटी। अगर हम पहली शीट की बात करें तो इस शीट में वो डाटा शो होगा जो हम सब्जेक्ट वाली शीट्स में फिल करेंगे। और जो समरी क्वेश्चंस हैं इसमें जो रिजल्ट शो होगा कि कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत हैं, उसके बारे में इसका जो डाटा है वो शो होगा। जैसे मैं ऊपर आ जाता हूँ, सबसे पहले पंजाबी, देन उसके बाद मैथमेटिक्स, देन साइंस और उसके बाद सोशल साइंस। लेकिन हमारा जो काम है, टीचर्स का जो काम है, शीट चेक कर ली है, हमारा काम स्टार्ट होगा सब्जेक्ट वाली शीट से। जैसे मैं पंजाबी वाली शीट पे क्लिक करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने स्कूल का जूडाइस कोड डालना पड़ेगा। जो भी आपके स्कूल का जूडाइस कोड है आप वहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आगे आपको फिल करना पड़ेगा स्कूल का नाम, जो भी आपके स्कूल का नाम है, जीएचएस, जो भी स्कूल का आगे सिटी है वो आप लिख सकते हो। देन क्लास की कौन सी क्लास है, जैसे मैं लिख लेता हूँ 6th, ये 6th क्लास की शीट है। स्टार्टिंग में ये मैंने क्या किया कि 11 बच्चों, मेरे पास 11 स्टूडेंट्स हैं, उनके मैंने नाम फिल कर लिए और उनके जो स्टूडेंट आईडीज हैं वो मैंने यहाँ पे डमी आईडीज और डमी कुछ नेम्स डाले हैं। आप क्या कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स के नाम हैं और जो आईडीज हैं उन्हें ई पंजाब के रिपोर्ट सेक्शन से डाउनलोड करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर हम पंजाबी शीट की बात करें तो इसके जो क्वेश्चन थे वो थे 6 क्लास के लिए Q1 से लेके Q15 तक। अब इसमें आपने याद रखना है कि अगर स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर लिखा है तो उसके लिए आपने शीट में 1 लिखना है। अगर स्टूडेंट ने रॉन्ग आंसर लिखा है या क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, नो अटेम्प्ट, तो उसके केस में आपने क्या करना है, वहां पे 0 लिखना है। तो ये शीट है, इसमें ऑलरेडी जो प्री फिल्ड है, जो शीट मैंने फिल करी हुई है। मान लो कि पहला स्टूडेंट है हरविंदर सिंह, इसने पहला क्वेश्चन ठीक किया है तो मैं कर दूंगा 1। क्वेश्चन 2 इसने मान लो गलत कर दिया, मैंने कर दिया 0। Q3 इसने ठीक किया 1, Q4 1। मतलब जो क्वेश्चन ठीक है वहां पे मैंने 1 1 कर दिया। मान लो Q5 0 हो गया, Q6 ठीक है, Q7 ठीक है 1, बाकी मैं 1 कर सारे 1 कर देता हूँ। इसको भी 1 कर देता हूँ, इसको 1 कर और लास्ट वाले को 0 रहने देता हूँ। इसका मतलब ये है कि इस स्टूडेंट ने जो पहला क्वेश्चन है वो ठीक है, दूसरा गलत है, तीसरा चौथा भी ठीक है, पांचवा इसने गलत कर दिया, छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां ये सारे सही हैं, ये 15वां गलत कर दिया। इसी तरह जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनका भी आपने डाटा, अगर आंसर सही है तो आपने वहां पे 1 लिख देना है, अगर गलत है तो 0। लास्ट में इसकी समरी बन जाएगी, बताएगा कि जो MC 1 P है इसमें 7 क्वेश्चन सही हैं और 4 क्वेश्चन गलत हैं। क्योंकि 11 स्टूडेंट्स का डाटा है, आपने जो स्टूडेंट्स का डाटा है वो अपने अकॉर्डिंगली, अपनी क्लास के अकॉर्डिंगली सेट करना है। मान लो इस डाटा को मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करके मैं नेक्स्ट शीट पे आता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट शीट पे जो हमारा डाटा है वो कॉपी नहीं है, क्योंकि एक जो डमी शीट है जो हमें स्टेट की तरफ से शेयर की गई है, इसमें हमने अपना डाटा कॉपी करना है अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी यहाँ से करके आप कॉपी कर सकते हो या Ctrl+C कर सकते हो। अब मैं आता हूँ मैथमेटिक्स शीट पे, इसमें डाटा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ, या देख सकते हैं यहाँ पे पेस्ट है, पेस्ट पे क्लिक कर दो या Ctrl+V कर दो। अब हम देख सकते हैं कि नीचे तो फालतू कॉलम्स काफ़ी हैं। जब हम नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास 71 स्टूडेंट्स का डाटा है, लेकिन स्टूडेंट तो 11 हैं, जिसके कारण जो डाटा है, जो फिगर्स हैं वो मुझे गलत नज़र आ रही हैं। मैं क्या करूँगा कि जो डाटा मुझे रिक्वायर्ड नहीं है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद नीचे तक जाने दूंगा इसको।
जहाँ तक मुझे डाटा नहीं चाहिए तो वहाँ पे जाके मैंने क्या करना है, जहाँ तक मुझे डाटा नहीं चाहिए उस डाटा को मैं डिलीट कर दूँगा। डिलीट कैसे करना है वो बताता हूँ आपको मैं, कि आपने जैसे मुझे ये डाटा नहीं चाहिए तो आपने यहाँ पे बॉर्डर पे आके राइट क्लिक करना है, उसके बाद कर देना है डिलीट। डिलीट करने से क्या होगा आप देख सकते हैं कि मेरे पास 11 स्टूडेंट्स का डाटा रह गया है। इसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ से आप बड़ा कर सकते हो, इसको ड्रैग करके आईडी उसकी साइड पे शो हो रही है। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो ये स्टार्ट हो रहा है क्यू 16 से लेके क्यू 33। इसमें भी आपने वैसे ही करना है, सेम सेम प्रोसेस। डाटा को कैसे चेंज करना है, मान लो इसका पहला क्वेश्चन सही है, मैंने 1 कर दिया, 17 भी सही है, 18 भी सही है, 19 भी सही है, 21, 22, 23, जो जो क्वेश्चन सही हैं वहाँ पे मैं 1 करता जाता हूँ। इसी तरह आपने बाकी स्टूडेंट्स का डाटा भी मैथमेटिक्स का ठीक कर देना है, तो लास्ट में बता देगा कितने सही है कितने गलत हैं। मतलब हर स्टूडेंट का क्यू 16 से लेके क्यू 33 तक। अब फिर हम नेक्स्ट शीट पे जाना चाहते हैं तो सेम शीट इसी तरह आपने साइंस वाली शीट में जाना है। अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो उनका डाटा भी आप कॉपी करके ले सकते हो। तो मैंने इस पे भी आके कंट्रोल वी कर दिया, वी फॉर पेस्ट, मतलब पहले मैंने कंट्रोल सी किया था सिलेक्ट करके, अब कंट्रोल वी साइज बड़ा कर लिया। अब मुझे जो डाटा नहीं चाहिए, जो फील्ड्स नहीं चाहिए, उनको मैंने फिर से सिलेक्ट कर लिया और साइड पे आके राइट क्लिक करके मैंने डिलीट करना है, जिससे क्या होगा ये डाटा भी डिलीट हो गया। इसी तरह अब इस डाटा को मैंने नेक्स्ट शीट पे भी लेके जाना है, मान लो साइंस पे हो गया, एसएसटी भी लेके जाना है, तो सेम डाटा आप अब क्यू 34 से लेके क्यू 42 तक जो क्वेश्चन है ये हमारे हैं साइंस के। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि डाटा अपने अकॉर्डिंगली जो सही क्वेश्चन है वहाँ वहाँ 1 कर दो, जो गलत है वहाँ वहाँ पे 0 रहने दो। अब जो नेक्स्ट शीट पे साइंस वाली भी होगी। अब मैं चाहता हूँ कि एसएसटी की शीट में भी डाटा फिल करना है, फिर मैंने डाटा सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी मतलब कॉपी, तो यहाँ पे आके मैंने डाटा को पेस्ट कर दिया। अब जो कॉलम मुझे नहीं चाहिए, जो रोज नहीं चाहिए, वैसे ही उसको मैंने साइड से सिलेक्ट किया। सिर्फ आपने नीचे वाला डाटा डिलीट नहीं होने देना, उतना डाटा डिलीट करना है जितना हमने सिलेक्ट किया है, जो हमें रिक्वायर्ड है। अब देख सकते हैं कि हमारे पास 11 स्टूडेंट्स का डाटा रह गया है जो हमारे पास था। आप देख सकते हैं उसके बाद हमारी ये शीट जो है वो कंप्लीट होगी। अब इसमें 43 से लेके 51 तक जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हैं। मान लो मैंने 1 कर दिया, लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 कर देता हूँ। इसका मतलब है कि इस स्टूडेंट के 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। इसी तरह जो बाकी स्टूडेंट्स हैं इनका डाटा भी आपने खुद फिल करना है कि सही है तो 1, गलत है तो 0। तो नीचे आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ 1 है उसका पूरा टोटल करेक्ट और रॉन्ग आंसर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बन जाएगा। अब हम स्टार्टिंग में समरी कॉम्पिटेंसी शीट पे आते हैं, जिससे हमें स्कूल की 6 क्लास का फुल डाटा पता चल जाएगा कि इस स्टूडेंट के जो समरी है कॉम्पिटेंसी की क्या है। आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे 11 सीरियल नंबर्स है, 11 स्टूडेंट्स हमारे पास, मुझे बता रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे 5 थे, तो करेक्ट आंसर है 58% और गलत आंसर है 42%। सेकंड स्टूडेंट के 62%, 38%। इस तरह मतलब ये एक समरी बन गई है कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट प्लान की। इसी तरह अगर हम समरी ऑफ क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अलग अलग क्वेश्चन जो पंजाबी का है, 11 के 11 स्टूडेंट्स जो भी आपने डाटा फिल किया था उसके अकॉर्डिंगली आपके पास डाटा यहाँ पे आता जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो समरी है ये है समरी कॉम्पिटेंसी की, ये है समरी ऑफ क्वेश्चंस। आप नीचे करोगे पहले पंजाबी की आ जाएगी, देन मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की आ जाएगी, देन साइंस के, और देन उसके बाद एसएसटी के 51 क्वेश्चंस की। ये डाटा आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, जैसे आपने ओएमआर शीट चेक करी है उसी के अकॉर्डिंगली 0 और 1 का ध्यान रखना है। गलत आंसर है तो 0 करना है, नोट अटेम्प्ट है तो 0 है, सही है तो 1 प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग सब्जेक्ट की जो कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट प्लान की शीट है समरी क्वेश्चन की वो बन गई। अगर हम फर्स्ट पंजाबी वाले की बात करें तो इसका मतलब है कि एनएसपी 1 में 64% जो क्वेश्चन सही हैं, 36% गलत हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।